एआई की दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनने की राह पर है, लेकिन कैसे? आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे और देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर भारत का भविष्य बना कैसे रहा है। चलिए, सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा नंबर जो आपको चौंका देगा। 17 अरब डॉलर। जी हाँ, 2027 तक भारत का एआई मार्केट इतना बड़ा होने वाला है। ये आंकड़ा अपने आप में कहानी कहता है कि भारत एआई की रेस में कितनी तेजी से दौड़ रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। दुनिया भर की कंपनियां जो एआई अपना रही हैं, उस लिस्ट में भारत आज अमेरिका के ठीक बाद दूसरे नंबर पर खड़ा है। मतलब हम पहले से ही एक बहुत बड़े ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है? क्या है वो सीक्रेट सॉस जो इसे एआई की दुनिया में इतना खास बना रहा है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, भारत की असली आवर दो चीजों से आती है। एक हमारे लोग और दूसरी हमारी डिजिटल पहुंच। जरा सोचिए, दुनिया का 16% एआई टैलेंट भारत में है। 6 लाख से भी ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स, 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। और हां, एक मजेदार बात, चैट जीपीटी मोबाइल ऐप को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले भी हम ही हैं। अच्छा, एक बात साफ कर दूं, ये सब कुछ अचानक या अपने आप नहीं हो रहा। नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी है। एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है जिसका सिर्फ एक मकसद है, भारत को एआई का ग्लोबल लीडर बनाना। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत का एआई का सफर तो 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था। तब छोटे छोटे रिसर्च प्रोग्राम्स थे। फिर 2018 में आया #AI फॉर ऑल मिशन। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े इंडिया एआई मिशन की। तो आप देख सकते हैं, ये एक लंबी और लगातार चलने वाली यात्रा रही है। तो इस पूरे मिशन का मकसद क्या है? इसका दिल क्या है? ये जो कोट है ना, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मतलब साफ है, हमें ऐसा एआई बनाना है जो सबके काम आए, जो जिम्मेदार हो और किसी को भी पीछे ना छोड़े। अब देखिए, सरकार जो ये हजारों करोड़ रुपए लगा रही है, वो सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं है। ये एक पूरा एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए है। मतलब देश में ही हजारों सुपरफास्ट कंप्यूटर्स यानी जीपीयूज लगाने से लेकर लोगों को एआई की नई स्किल सिखाने तक। यहां बात सिर्फ एआई इस्तेमाल करने की नहीं हो रही, बल्कि भारत में ही एआई बनाने की हो रही है। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है। भारत सिर्फ बाहर से एआई खरीदकर इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नहीं, भारत बना रहा है अपना खुद का एआई, हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी अपनी भाषाओं के लिए। अब ये समझने के लिए कि भारत असल में बना क्या रहा है, हमें एक चीज समझनी होगी, फाउंडेशन मॉडल। इसे आप जनरेटिव एआई का इंजन समझिए। जैसे चैट जीपीटी के पीछे एक बहुत पावरफुल इंजन है, बिल्कुल वैसा ही। और इसी सोच के साथ सामने आता है भारत जेन। ये कोई मामूली एआई मॉडल नहीं है, ये खास भारत के लिए बनाया गया है। ये हमारी भाषाओं और हमारी संस्कृति को समझता है। सोचिए, एक एआई जो देश की 22 ऑफिशियल भाषाओं में काम करे, ताकि टेक्नोलॉजी देश के कोने कोने तक, हर इंसान तक पहुंच सके, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। और सिर्फ भारत जेन ही नहीं, हनुमान जैसे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये ओपन सोर्स हैं। मतलब ये कि कोई भी डेवलपर, कोई भी स्टार्टअप इसे फ्री में इस्तेमाल करके नए नए ऐप्स बना सकता है। इससे इनोवेशन की एक पूरी नई लहर शुरू हो रही है। तो ये तो हुई बड़े प्लान्स की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों या बिजनेस के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल भारत की कुछ सबसे बड़ी और मुश्किल सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हो रहा है। चलिए खेती किसानी का उदाहरण लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म है किसान एआई। अब एक किसान अपनी लोकल भाषा, मान लीजिए हिंदी या मराठी में, अपनी फसल के बारे में एक सवाल पूछता है। एआई उस सवाल को समझता है और उससे तुरंत उसी की भाषा में एक्सपर्ट सलाह देता है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। टेक्नोलॉजी सीधे उन लोगों के हाथ में पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हेल्थ केयर को देखिए। एक एआई मॉडल है गर्भिणी GA2। ये भारत का पहला ऐसा मॉडल है जो गर्भ में बच्चे की उम्र का एकदम सही अनुमान लगाता है। अब आप पूछेंगे, इसमें क्या खास है? खास ये है कि इसे खास तौर पर भारतीय महिलाओं के डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसीलिए ये बाहर के मॉडल्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सटीक है। और इसका सीधा सा मतलब है माँ और बच्चे की बेहतर सेहत। और ये कहानी सिर्फ खेती और हेल्थ तक ही नहीं रुकती। देश की सुरक्षा यानी डिफेंस में भी एआई का बड़ा रोल है।
ड्रोन स्वॉर्म्स से लेकर इंटेलिजेंट सर्वेलेंस तक 75 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एआई सुपर पावर बनने की ये राह आसान नहीं है और इसमें कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है वादा, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का, समाज की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का। लेकिन दूसरी तरफ हैं खतरे, जैसे क्या इससे लोगों की नौकरियां जाएंगी, हमारे डेटा का क्या होगा, और क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत एक ऐसा एआई बना पाएगा जो देश की पूरी आबादी को ऊपर उठाए? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सच में 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बदले और ये पक्का करे कि इस तरक्की में कोई भी पीछे न छूटे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा और जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।